नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल के मरीजों की तुरंत सहायता, एक कदम कार्बन तटस्थ भविष्य की ओर। अब जल्द ही उड़ान भरने वाली टैक्सी, महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 200 करोड़। कीड़े जो प्लास्टिक कुतरते हैं। दिल्ली सरकार सार्वजनिक स्थानों पर डिफाइब्रिलेटर स्थापित करेगी, जिससे मिलेगी दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत सहायता। सार्वजनिक स्थानों पर अचानक कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे का अनुभव करने वाले रोगियों को त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर स्थापित करने की योजना बना रही है। यह एक चिकित्सा उपकरण है जिसे हृदय की लय का विश्लेषण करने और नियंत्रित बिजली के झटके के माध्यम से इसे सामान्य करने के लिए डिजाइन किया है। बस स्टॉप, मार्केट प्लेस और रेलवे स्टेशनों जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इस उपकरण को स्थापित करने के लिए एक अभ्यास जल्द ही शुरू होगा। अचानक हुए दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने में मदद करने के लिए केंद्रीय सचिवालय और कश्मीरी गेट जैसे राजधानी के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में इस तरह के ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर पहले ही स्थापित किए गए हैं। न्यूजीलैंड ने लगाए तेल अन्वेषण पर प्रतिबंध। सुनते हैं यह पूरी खबर। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रही लड़ाई में पर्यावरण समूह द्वारा स्वागत किए जा रहे एक कदम में न्यूजीलैंड सरकार तेल अन्वेषण के लिए कोई भी नया परमिट नहीं देगी। ग्रीनपीस न्यूजीलैंड ने कहा कि सरकार की यह घोषणा देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण और लोगों की शक्ति के लिए एक बड़ी जीत थी। पिछले महीने प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन ने तेल और गैस के खोज को समाप्त करने के लिए 50,000 ग्रीनपीस याचिकाएं स्वीकार की। तैयार है हवाई टैक्सी जो 186 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 155 मील तक उड़ सकती है। आइए देखते हैं। शंघाई स्थित कंपनी पंटुओ एविएशन द्वारा डिजाइन की गई पूर्णतः विद्युत हवाई टैक्सी अक्टूबर में सामने आई थी, लेकिन अब कंपनी ने इस उपक्रम के बारे में और जानकारी जारी की है। कंसेप्ट एच एक 5 सीटों वाली विद्युत वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाला विमान है जो 186 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम होगी और इसकी उड़ान क्षमता 155 मील हो सकती है। यह अवधारणा लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है और इसमें 22 इलेक्ट्रिक डक्टेड पंखे हैं। यह हवाई टैक्सी वर्तमान में केवल अवधारणा चरण में है, लेकिन पंटुओ एविएशन के प्रवक्ता ने बताया कि वे एक सबस्केल फ्लाइट मॉडल विकसित कर रहे हैं जो फर्म को उन तकनीकों का परीक्षण करने में सक्षम बनाएगा जो विमान के अंतिम रूप में शामिल होंगी। महाराष्ट्र सरकार करेगी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में 200 करोड़ रुपए का निवेश। लेते हैं ज्यादा जानकारी। महाराष्ट्र राज्य ऐसे स्टार्टअप में 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जिसका नेतृत्व महिलाएं करती हैं। कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा वर्मा ने कहा, महाराष्ट्र इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड राज्य में शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड होगा। राज्य में स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए पहले से ही कई वाहन हैं, जिन्हें डोमेन विशेषज्ञता वाले वित्त खिलाड़ियों के सहयोग से लॉन्च किया गया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में स्टार्टअप आ रहे हैं और उद्यमियों को राज्य के अन्य हिस्सों में गहराई से जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य द्वारा स्किलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियों के लिए सही प्रतिभा उपलब्ध हो जहां उन्हें इसकी आवश्यकता है। शोधकर्ताओं ने खोजी है प्लास्टिक उतरने वाले एक कीटक की प्रजाति जो पुनर्चक्रीकरण में क्रांति ला सकती है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने जोफोबास मोरियो नामक एक कीटक पाया है जो प्लास्टिक के आहार पर जीवित रह सकता है। उनका मानना है कि बीटल लार्वा प्लास्टिक को एंजाइम के माध्यम से पचाते हैं। अध्ययन के लेखकों में से एक का कहना है कि पुनर्चक्रीकरण में प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सुपरवर्म किसी मिनी रिसाइकलिंग प्लांट की तरह हैं जो पॉलीस्टाइनिन को अपने मुंह से काटते हैं और फिर इसे अपने आंत में बैक्टीरिया को खिलाते हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय की टीम ने 3 सप्ताह में सुपरवर्म के
3 समूहों को अलग अलग आहार दिए जो पॉलिस्टाइनिन और स्टाइरिन को पचाने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक यह पता लगाने की उम्मीद करते हैं कि कौन सा एंजाइम सबसे प्रभावी है जिसे पुनर्चक्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर पुनः निर्माण किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर हवा की आवाज सुनाई देती है? लेते हैं ज्यादा जानकारी जाते जाते। मंगल ग्रह पर हवा की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे सुनने के लिए हमें भारी बेस वाले हेडफोन की जरूरत होगी। मंगल ग्रह पर नासा के इनसाइट लैंडर के सेंसर ने कंपन के माध्यम से मंगल ग्रह की हवा को पहली बार रिकॉर्ड किया था। हेडफोन की मदद से इस हवा को एक विशिष्ट डेसिबल पर सुना जा सकता है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।